दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी हर मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर पाया वो भगवान करेगा। दोस्तों ऐसी कहानी है भक्त प्रहलाद की, जो नारायण के प्रति इतनी अटूट आस्था रखते हैं और किस प्रकार नारायण उनकी रक्षा करते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सतपाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की कहानियां अगर मैं डालूं तो आपके चैनल पे नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले देख पाओ। दोस्तों हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी खुश होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं। तो हिरण्यकश्यप उनसे वरदान मांगता है कि ब्रह्मदेव मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी मना कर देते हैं कि अमरता का वरदान देना संभव नहीं है, सृष्टि के संतुलन के हिसाब से ये सही नहीं है, आप कोई और वरदान मांग लीजिए। तो फिर हिरण्यकश्यप सोच समझ के मांगता है कि मैं ऐसा वरदान मांगू ताकि मेरी मृत्यु संभव ही ना हो। तो वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मैं दिन मरूं ना रात मरूं, सुबह मरूं ना शाम, ना मुझे कोई पशु मार सकता, ना मुझे कोई देव मार सकता, ना दानव ना किन्नर, ना मैं पृथ्वी पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं। दोस्तों अपने वरदान के चूर में हिरण्यकश्यप इतना क्रूर और अत्याचारी हो जाता है कि वो नारायण के बजाय अपनी ही पूजा करवाने लगता है। मगर हिरण्यकश्यप का खुद का पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त होता है, तो हिरण्यकश्यप इससे बहुत क्रोधित होता है कि मैं सारे मनुष्यों से अपनी पूजा करवा रहा हूँ, मेरा ही पुत्र मेरी पूजा नहीं कर रहा है। हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित होकर प्रहलाद को अलग अलग प्रकार की यातनाएं देता है, जैसे कि हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, पर्वत से गिराने की कोशिश की और सर्पों के कमरे में उसे बिठाया गया, लेकिन वो नारायण की कृपा से हर बार बचता रहा। प्रहलाद सभी यातनाओं से विचलित न होकर नारायण में उसी प्रकार अटूट आस्था और निष्ठा के साथ पूजा करता रहता है। तो फिर एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त है, तो आप ऐसा कीजिए, आप प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाइए। फिर देखते हैं नारायण उसे किस प्रकार से बचाते हैं। और होलिका फिर वही करती है कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में प्रवेश करती है, मगर नारायण की कृपा से होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता। उसी दिन के बाद में होलिका के जलने के बाद बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों हमें इस कहानी से 3 सीख मिलती है। दोस्तों हमें इस कहानी से पहली सीख ये मिलती है कि हम कठिन परिश्रम और तप अगर करते हैं तो हमें वरदान स्वरूप शक्ति अवश्य मिलेगी, मगर उसी शक्ति का हम अगर दुरुपयोग करते हैं तो हमारा सर्वनाश भी निश्चित है। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि ईश्वर में अगर अटूट आस्था हो तो ईश्वर आपकी जरूर रक्षा करेंगे। तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि अगर हमने अपने वरदान का अनैतिक अगर फायदा उठाने की कोशिश की तो वो वरदान भी विफल हो जाता है, जैसे कि होलिका। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।